आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए बोले तो ह्यूमन बींग्स के लाइफ सर्वाइवल के लिए जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, एनीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स को जो है कुछ हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आधार बेसिक ऑफ पहला आधार है रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया, एक रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद है ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक, और ऑकरेंस के आधार पर नेचुरल और मैनमेड, और डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल और एक्चुअल। ठीक है, इन सब में जो है रिसोर्सेज को बांटा गया है। तो आज हम जो है रिन्यूएबिलिटी, ओरिजिन और ऑकरेंस को ही पढ़ेंगे। डेवलपमेंट वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा हम और विस्तार से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हाँ ये जो रिसोर्सेज है इसको रिन्यूएबिलिटी के आधार पर किन दो हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। आपने अपने जूनियर क्लासेस में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ा होगा। तो रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहेंगे? रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन इफेक्ट्स आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, कोई भी ऐसा रिसोर्स, ठीक है, वैसे रिसोर्स जो कि ईजिली दोबारा बन जाए, ख़त्म होने के बाद दोबारा बन जाए। ठीक है, आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन इफेक्ट्स, नेचुरली भी और ह्यूमन इफेक्ट्स के तौर पे भी, और ज़्यादा समय ना ले बनने के लिए, और इन्वायरमेंट के लिए लाभदायक हो, उनको हम लोग जो है रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आइदर नेचुरली और बाय ह्यूमन इफेक्ट्स आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल हो गया सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, एयर, वाटर, इटीसी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिल्कुल उसका उल्टा, रिसोर्सेज विच टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म और रिन्यू आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वैसे रिसोर्सेज जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए जो दोबारा बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं उनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, और इनके एग्जांपल हो गए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, और ये मिनरल्स भी इसका एग्जांपल हो गया। और ये जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है लाभदायक नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड इजली, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड इजली। इसका उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर ख़त्म हो गए तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉर्म होने के लिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, टाइडल एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स। ठीक है, अब हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे अगर इसका डिफ्रेंशिएट करें तो ओरिजिन के बेसिस पे जो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। ठीक है, वैसे रिसोर्स जो कि लिविंग बींग से ऑब्टेन किए गए उनको हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, और वैसे रिसोर्स जिसको हम लोग नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन किए उसको अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बायोटिक इक्वल्स टू लिविंग बींग्स, अबायोटिक इक्वल्स टू नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, तो बायोटिक का डेफिनेशन हो जाएगा रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, लिविंग बींग्स आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। और अबायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल हो जाएगा ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, फॉरेस्ट। ठीक है, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया। और अबायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल हो गया लैंड, वाटर, मिनरल्स एंड ईटीसी। ठीक है, उसके बाद ऑकरेंस के आधार पे भी जो है दो तरह के रिसोर्सेज है, एक है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स को कहते हैं जो कि हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ईसीसी। ठीक है, और मैन मेड रिसोर्सेज हम लोग उन रिसोर्स को कहते हैं जो कि आदमी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसका तो नेचुरल रिसोर्सेज का सिंपल डिफिनेशन क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ एयर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, इटीसी एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का सिंपल डिफिनेशन हो गया रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। खत्म। ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेज का क्या एग्जांपल हो गया? रिसोर्सेज विच आर मैन मेड आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है,
रिसोर्सेज जो आदमियों के द्वारा बनाया गया वो मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है। तो अभी जो है हमने इसको रिन्यूएबिलिटी, ओरिजिन और ऑकरेंस के आधार पे कर दिया। रिन्यूएबिलिटी जो है रिन्यूएबिलिटी के आधार पे दो होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओरिजिन के आधार पे बायोटिक, अबायोटिक, और ऑकरेंस के आधार पर नेचुरल और मैन मेड। ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। ठीक है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।